कर्नाटक के लिए सभी पार्टियों एकदम धुआंधार चुनाव प्रचार में आज जुटी हुई थी। ये धुआंधार चुनाव प्रचार खत्म भी हो गया। 10 मई को वहां मतदान है और कर्नाटक में क्या होगा ये सवाल अब सबके सामने है, जो कि 13 मई को उसके नतीजे सामने आ जाएंगे। फिर क्या एग्जिट पोल, क्या ओपिनियन पोल, जो बोल रहे हैं वो सब बोल रहे हैं। लेकिन आज बात हम कर्नाटक की नहीं करने वाले। देखिए, ये साल जो है वो एक सियासी लिहाज से बड़ा अहम वर्ष है, राजनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। साल के अंत में 6 और राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और इनमें से एक है राजस्थान, जहां की राजनीति पहले से ही गरमाई हुई है। आप जानते ही हैं, वहां पर मतलब एक मुख्यमंत्री हैं जो कि अपनी ही पार्टी में एक और सदस्य को गद्दार, निकम्मा, नाकारा ये सब बोल चुके हैं, और जिनको बोला गया है सचिन पायलट, वो अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठे रहते हैं। राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष दिलचस्प बना हुआ है और रविवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने इसे और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट के साथ खींचातान के बीच अशोक गहलोत ने यह कह दिया कि 2020 में जब सचिन पायलट ने बगावत की थी, उस दौरान बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व विधानसभा स्पीकर कैलाश मेघवाल और बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने उनकी सरकार बचाने में मदद की। जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं। अशोक गहलोत ने एक तरीके से वसुंधरा राजे को बोला कि थैंक यू, आपने मेरी सरकार गिरने से बचाई। और ये गहलोत कहां बोल गए? वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र धौलपुर में उन्होंने ये बयान दिया। गहलोत ने कहा कि बीजेपी की साजिश से कांग्रेस में बगावत हुई और केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आरोप लगाए अमित शाह पर, गजेंद्र सिंह शेखावत पर और धर्मेंद्र प्रधान पर कि ये लोग सब चाहते थे कि मेरी सरकार गिर जाए, लेकिन इनकी साजिश कामयाब नहीं। क्या कहा अशोक गहलोत ने, आइए पहले वो सुनते हैं। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी गौरव सिंह जी की। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने? और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने? इसलिए हमारी सरकार बची है। तो आपने सुना उनका ये एक बयान है। इसी बयान में वो आगे ये बोलते हैं कि भला हो वसुंधरा राजे का कि उन्होंने हमारी सरकार बचाई। दरअसल जुलाई 2020 में गहलोत सरकार में उप मुख्यमंत्री और उनके 18 वफादारों ने गहलोत के नेतृत्व के खिलाफ झंडा उठाया था। करीब 1 महीने रहा वो संकट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के दखल के बाद खत्म हुआ और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उस दौरान पायलट समर्थक विधायक लगातार हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल में रहे थे। तब गहलोत समर्थकों ने आरोप लगाया था कि पायलट समर्थक विधायक हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार के संरक्षण में वहां रहे। गहलोत का आरोप है कि बीजेपी ने राजस्थान में बगावत के लिए कांग्रेस विधायकों को पैसे बांटे, लेकिन वो हैरान हैं कि वो पैसे वापस क्यों नहीं मांग रहे। मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे। वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को कह करके उनका पहले वापस दो। आप लोग दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। अशोक गहलोत के इन आरोपों पर सचिन पायलट या उनके समर्थक विधायक तो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन वसुंधरा राजे ने गहलोत पर तुरंत पलटवार किया। रविवार देर रात जारी एक बयान में वसुंधरा राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मेरी प्रशंसा उनकी एक बड़ी साजिश है। आप सोचिए, एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की तारीफ एक चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रही है कि मेरी तारीफ एक साजिश है। 2023 के
वो कहती हैं वसुंधरा राजे, 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक हार से बचने के लिए वो झूठी कहानियां गढ़ रहे हैं। रिश्वत अपराध है और अगर उनके विधायकों ने पैसे लिए हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दायर होनी चाहिए। उन्होंने ऐसा अपमानजनक बयान इसलिए दिया क्योंकि उनकी पार्टी में बगावत हो रही है। जहां तक खरीद फरोख्त का सवाल है, गहलोत खुद उसके मास्टरमाइंड है, यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो भी सारी चीजें हो रही हैं ये अशोक गहलोत खुद करवा रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भेदभावपूर्ण आरोप लगाया है, जिनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा सब जानते हैं। अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर भी विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। शेखावत ने अपने पहले ट्वीट कर इन आरोपों को पूरी तरीके से झूठ बताया है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं, उन्होंने क्या बोला आपको वो दिखाते हैं। वो कहते हैं, नंबर 1 के झूठे हैं गहलोत, इतने ही सच्चे हैं तो करोड़ों लेने वालों पर केस क्यों नहीं दर्ज कराया अब तक। ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है जिसे जीतने के लिए गहलोत जी हर नाजायज तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वे अपने विरोधी खेमे को गद्दार साबित करना चाहते हैं। यह मुद्दा इतना गर्म हो गया है कि ट्वीट करने के बाद शेखावत ने बयान भी दिया और गहलोत को घेरने की कोशिश की। बीजेपी के कई और नेता गहलोत के खिलाफ उतर गए। जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना, मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। पूरा जितना कंफ्यूजन कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, जितना भ्रमित कर सकते हैं करने की कोशिश हो रही है, और जितना पैसा लूट सकते हैं वो लूट मची हुई है। वो जब बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा, वो तो झूठ नहीं हो सकता ना। बाकी तो हम बोल सकते हैं मन गढ़ंत है भाई, इंक्वायरी कर लो, लेकिन जब वो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं पैसे दूंगा या मैं पैसे दिलवाऊंगा, और कोई 10-10 रुपए की बात नहीं हो रही, 10-10, 20-20 करोड़ की बात हो रही है। और ये पैसा भी ऐसा नहीं है जो जनता के ऊपर खर्च हुआ है, बोल रहे जो आपने व्यक्तिगत खर्च कर दिया है उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो कहां से आ रहे हैं ये पैसे? ये देश का पैसा है, राजस्थान का पैसा है, गरीबों का पैसा है। यही तो लूट मचा रही थी कांग्रेस अभी तक, और आप वही कर रहे हो क्योंकि आप अभी भी सत्ता में हो राजस्थान के अंदर। गहलोत के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, उनकी पार्टी में उनका विरोध करने वाले सचिन पायलट गुट भी हैं। सचिन पायलट को गहलोत गद्दार तक बता चुके हैं, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। दोनों नेताओं के बीच तनातनी बहुत ही ज्यादा रहती है। पिछले ही महीने 11 अप्रैल को सचिन पायलट जयपुर में गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई का दबाव बनाने के लिए 1 दिन के अनशन पर भी बैठे थे। पायलट का आरोप है कि वसुंधरा राजे सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नरम रहे हैं और भ्रष्टाचार के उन मामलों में आज तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि वो कई बार इसके लिए मुख्यमंत्री गहलोत को पत्र लिख चुके हैं। 6 अप्रैल को भी बाड़मेर में एक रैली में सचिन पायलट ने कहा कि राज्य में कहीं भी भ्रष्टाचार और लूट होगी तो वो इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आज देश प्रदेश में कहीं लूटपाट होती है, भ्रष्टाचार होता है, उसके खिलाफ हमें आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करी। हो सकता है किन्हीं लोगों को बात पसंद नहीं आई हुई, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, और आप सब लोगों के लिए, क्योंकि दीमक की तरह हमको यह भ्रष्टाचार खा रहा है। हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा जी, ये कैसे समझा जाए, ये अशोक गहलोत ने क्या किया है, ये वो करना क्या चाहते हैं? क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट उनके ऊपर आरोप लगा रहा है कि आप बड़े नर्म हैं वसुंधरा राजे पे, यहां तो वसुंधरा राजे के घर में जा करके अपनी नरमी दिखा रहे हैं कि वो बधाई भी दे रहे हैं कि आपने मेरी सरकार बचा ली, लेकिन वसुंधरा राजे इस तारीफ से खुश नहीं है।
करना क्या चाहा है? जी देखिए, इसमें मेरे को लग रहा है कि एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। अगर आप देखिए तो वसुंधरा राजे पर उन्होंने एक तरह से मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए कहा है कि उन्होंने नैतिकता के रूप में वो मेरी सरकार गिराने में शामिल नहीं हुई। अब ये अभी रियल पॉलिटिक्स के टाइम में वसुंधरा के लिए फायदेमंद नहीं साबित हो सकता है। और अगर वसुंधरा एक्चुअली पूरी तरह से रेस में उतर जाती है तो वो भी अशोक गहलोत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अशोक गहलोत जो समाज कल्याण योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनकी पार्टी रिपीट कर जाएगी। लेकिन अगर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा उनके सामने आ गया तो फिर उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल रहेगा, क्योंकि अगर आप राजस्थान के गांवों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत की चर्चा होती है, लेकिन लोग ये पूछना नहीं भूलते हैं कि मैडम को कई हो लो। तो ये बात जो है ना कि लोग जानना चाहते हैं कि वसुंधरा जी का क्या होगा, वो कहाँ है आजकल, क्यों नहीं आ रही है। तो एक तरह से इंटरेस्ट है लोगों में। दूसरी बात जो है कि क्योंकि यहाँ पर बीजेपी भी एक में भी मतभेद है, तो उसको दरारों को और बढ़ाने की एक कोशिश है, क्योंकि आखिरकार वो एक विपक्षी पार्टी है और उनके लिए एक चुनौती है। साथ में अगर उनके खिलाफ करप्शन का मुद्दा उठाया है तो उन्होंने भी संदेह के घेरों में सचिन पायलट गुट को डाल दिया है, ये कह के कि जो पैसे लिए थे भाई उनको लौटा दीजिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग का एक तरह से एलिगेशन लगाया है, इशारा हुआ है, तो उनको भी संदेह के घेरे में ले लिया है। और हम जानते हैं संकेत, क्योंकि काफी साल से हम लोग इलेक्शंस कवर किए आते हैं, कि कभी कभी कुछ कुछ चीजें हैं जो पिकअप हो जाती हैं इलेक्शन में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये धारणा शुरू कर दो, जैसे कर्नाटक में एक 40% वाली बात जो है, बार बार कोई कोई राजनीतिक पार्टियों ने उसे दोहराया था, तो उसी तरह से अगर अशोक गहलोत भी कुछ बातों को दोहराएंगे तो राजनीतिक चर्चा का विषय बन जाएगा और वोटर के माइंड में वो एक धारणा पैदा करता है जो अल्टीमेटली एक पब्लिक ओपिनियन, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करता है। और आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि सिर्फ गुड गवर्नेंस और मैनेजमेंट पे ही आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, आप परसेप्शन और नैरेटिव नहीं तो हर्षा, या जो हर्षा धारणा मैं हम जो लोग कहते आपकी हैं, बात से उस समझ पर पा भी रहा हूं, आप इलेक्शन जीते। आपकी बात से जो मैं समझ पा रहा हूं, उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ इसलिए शायद की सकती है कि आपने मेरी सरकार गिराई नहीं, जबकि पूरी मंशा थी आपकी पार्टी की, ताकि वसुंधरा राजे अपनी पार्टी में लोकप्रिय ना हो, उनका दावा कमजोर हो जाए और वो अशोक गहलोत के खिलाफ एक चेहरा बन के ना उतरे। तारीफ करके हटाना चाहा है। देखिए, उन्होंने वसुंधरा राजे की तारीफ करके आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल दो चीजें करी है, क्योंकि अगर वसुंधरा राजे उनके सामने चेहरा बन के आती है तो फिर अशोक गहलोत के लिए चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी उनके सामने कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी में 8 दावेदार है मुख्यमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये नहीं पता है। बीजेपी चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए, लेकिन शायद वोटर जो है वो समझते हैं और अशोक गहलोत यही नस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यही नब्ज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य का इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन अलग अलग होता है। तो यहाँ पर लोग जानना चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। राजस्थान में कोई नहीं है, क्या प्रधानमंत्री का चेहरा चल पाएगा? तो ये सब सोच समझ के बड़ी जबरदस्त बात बताई ये बातें कही हैं। मतलब किसी की आप तारीफ कर दें और उसका खामियाजा वो आदमी जिसको बदले में थैंक यू कहना चाहिए वो भुगते कि भाई देखो हमारा आप दुश्मन तारीफ कर रहा है तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और वो कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाए और आपका मुकाबला आसान हो जाए। ये तो गजब ही तिकड़म है। राजस्थान का मुकाबला बहुत ही रोचक होने वाला है। हर्षा कुमारी सिंह सारी जानकारी देती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनिल शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आप भी जुड़ गए। अनिल जी, आप राजस्थान की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। अशोक गहलोत के बयान से क्या मतलब निकाला जाना चाहिए आपके हिसाब से? इसके 2 कारण मैं मानता हूं मेन। अगर आप देखें तो अशोक गहलोत ने कल ये स्टेटमेंट दिया। पहली बात तो ये, स्टेटमेंट के बाद अगर आप नोटिस करें तो अभी तक पायलट कैंप से कोई भी स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। सिर्फ एक मिनिस्टर के अलावा, मुरारी मीना, जिन्होंने कहा हम पाक साफ हैं। कायदे से अगर प्रॉब्लम थी तो सचिन पायलट को आगे आके इसको काउंटर करना चाहिए था। वसुंधरा का स्टेटमेंट जरूर आया कि ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। इसका रीजन मैं एक मानता हूं कि उन्होंने एक तीर से कई निशाने कर दिए कल जब वो बोले। एक तरफ तो उन्होंने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर राजस्थान आ रहे हैं, आपको पता होगा 10 तारीख को उनका मीटिंग है 10 को, और कल राहुल गांधी आ रहे हैं। तो उनका एक तो पर्पस ये था कि प्रीएम्प्ट कैसे करें प्राइम मिनिस्टर को बोलने को करप्शन चार्जेस के ऊपर,
तो उन्होंने उल्टे करप्शन चार्जेस लगा दिए। एक तरह से अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, इन लोगों के नाम लेके, गजेंद्र सिंह शेखावत, एक तो इन्होंने प्रीएम्प्ट करा। दूसरा इन्होंने ये करा कि सचिन ग्रुप जो है उनको एक तरफ से सख्ते में लिया है। अशोक गहलोत ने कल बोला कि इनको 10 से 15 करोड़ रुपए जो भी मिले वो अमित शाह ने दिए, और मेरा मानना ये है कि वो पैसे अब वापस दे देने चाहिए, नहीं तो प्रेशर में पता ही नहीं वो आप लोगों से क्या क्या काम कराएं। अगर आपने कुछ रुपए खर्च कर दिए हैं तो मैं या पार्टी एआईसीसी आपको दे देगा। तो एक तरह से सचिन पायलट उनके ग्रुप के ऊपर भी एक मेजर अटैक था उनका। और ये क्यों हुआ सचिन पायलट में? क्योंकि थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले आपने देखा होगा बाड़मेर में एक सभा थी, जिसमें सभा नहीं थी, एक हॉस्टल का इनॉग्रेशन था। हेमाराम चौधरी जो अशोक गहलोत की कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने पायलट को बुला के इनॉग्रेशन कराया था उसका। और वहां पे करीब 16 और 3 19-20 आदमी थे वहां पर जिन्होंने अटेंड करा था। तो उनको भी एक तरह से इन्होंने एक अपने घेरे में लेने की कोशिश करी कि आप लोगों ने पैसे लिए थे। एलिगेशन है उनकी तरफ से, हम इसको प्रूव नहीं कर सकते ऐसे जर्नलिस्ट की दिए थे नहीं दिए थे, क्या हुआ था पर्दे के पीछे हमें नहीं पता, उनका अशोक गहलोत का एलिगेशन है। तीसरा आप देखें, उन्होंने वसुंधरा जी के लिए कहा कि उन्होंने मेरी सरकार को बचाया। ये कहने का एक सीधा सा मतलब है, जिसमें वसुंधरा जी का स्टेटमेंट में भी आया कि ये षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। इससे उनको, अशोक गहलोत को क्या फायदा होता है, क्वेश्चन उठता है। इससे उनको फायदा ये होता है कि बीजेपी के अंदर ही आपस में इस कदर लड़ाई करा दी जाए कि कांग्रेस को इलेक्शन में उसका फायदा मिले। क्योंकि कुछ भी कहिए, वसुंधरा जी मास अपील कैरी करती हैं, कारिश्मा कैरी करती हैं राजस्थान में। इसलिए मेरा मानना है उन्होंने एक तीर से 3 निशाने मारे, और उससे कई उनको फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत को। उनको पता है कि अगर वसुंधरा फील्ड में आई उनके अगेंस्ट तो उनका इलेक्शन में कहीं ना कहीं अंतर पड़ेगा। अब उन्होंने 3 मारे। उनका मेन रीजन ये है कि बीजेपी को किसी तरह से ऑन करप्शन एंड ऑन वसुंधरा राजे कॉर्नर किया जाए, और उसका, और तीसरा प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे हैं परसों, वो कुछ बोल नहीं पाए करप्शन के ऊपर। ये मेरा मानना है। अब ये अनिल जी, उन्होंने प्रयास तो जरूर किया है अशोक गहलोत ने, लेकिन कितना कामयाब होगा वो आगे पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।